खान पान भी पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। राजस्थान की ट्रेडिशनल फूड दाल बाटी चूरमा और कढ़ी यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफ़ी पसंद है और प्रदेश में इस ट्रेडिशनल फूड के जायके को चटाकेदार बनाती है दुनिया में मशहूर मथानिया की लाल मिर्च, जो न सिर्फ जायकों में जान डालती है बल्कि पौष्टिकता से भी भरपूर है। मथानिया की लाल मिर्च तीखी होने के साथ ही स्वाद के जायके को भी दोगुना करती है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जोधपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित मथानिया कस्बे की लाल मिर्च अपने बेहतरीन तीखे स्वाद को लेकर दुनिया भर में अलग पहचान रखती है। मथानिया गांव में ज्यादातर किसान इस विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च की पैदावार करते हैं और इस मिर्च की विशेषता है कि इसमें कम बीज होने के साथ ही इसकी रंगत, सुगंध और स्वाद लाजवाब होता है, जो खाने के जायके को न सिर्फ चटकदार बनाती है बल्कि राजस्थान के कई परंपरागत व्यंजनों की एक खास पहचान भी है। राजस्थान अपने खान पान के लिए पहचाना जाता है और वहीं बात जब पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ की आती है तो विशेष रूप से यहाँ कढ़ी और दाल बाटी यहाँ के खान पान को जो है वो शोभा बढ़ाती है। लेकिन इसी खान पान के जो जायके को और जो है वो चटाकेदार बनाती है मथानिया की लाल मिर्च। जी हाँ, बिल्कुल, मथानिया की लाल मिर्च जो अब जिसे जल्द ही जो अब है वो जीआई टैग मिलने जा रहा है। और मथानिया की लाल मिर्च किस प्रकार से जो है वो जायके को बढ़ाती है वो हम दिखा रहे हैं। जो फूड एक्सपर्ट है मायना जैन जी, उनके घर पे हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो राजस्थान की जो प्रसिद्ध कढ़ी है वो बन रही है। और मथानिया की लाल मिर्च इसकी पौष्टिकता की बात करें तो अन्य मिर्चों की तुलना में ये पौष्टिकता से भी भरपूर होती है और विशेष रूप से ये न सिर्फ तीखी होती है बल्कि तीखी होने के साथ में इसकी हल्की मिठास भी होती है जो है जायके को और अधिक बढ़ाती है। नाबार्ड की कोशिशों के बाद मथानिया की लाल मिर्च को जीआई टैग मिलने जा रहा है, जिससे न सिर्फ मथानिया की मिर्च को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी बल्कि अब देश विदेश में भी मथानिया की लाल मिर्च आसानी से उपलब्ध हो सकेगी और विदेशों में इस मिर्च का एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही मथानिया और उसके आसपास के क्षेत्र में भी लाल मिर्च का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे किसानों को भी सीधे तौर पर इसका लाभ मिल सकेगा। जोधपुर में फूड एक्सपर्ट और फूड ब्लॉगर मायना जैन ने राजस्थान की परंपरागत व्यंजन की कड़ी के उपयोग में मथानिया की मिर्च के महत्व को बताते हुए कहा कि राजस्थान का जायका सिर्फ और सिर्फ मथानिया की लाल मिर्च पर निर्भर है, जिसकी विशेषता है कि स्वाद जायके को तो बढ़ाता ही है, इसके साथ ही कम बीज होने से ये पौष्टिकता से भी भरपूर होता है। दूसरे लाल मिर्च की तुलना में ये मिर्च काफी बेहतर होता है। जिस प्रकार से जो मारवाड़ का प्रसिद्ध जायका है, आप कढ़ी बना रही है तो किस प्रकार से जो है, और फूड एक्सपर्ट भी हैं, किस प्रकार से जो है आप इसमें जो लाल मिर्च जो उपयोग कर रही हैं वो कौन सी लाल मिर्च है ये? मैं सुप्रसिद्ध मथानिया की लाल मिर्च इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बहुत सारी लाल मिर्च आती है मार्केट में, पर जो मथानिया की हमारी लाल मिर्च है वो बहुत ही हेल्थ वाइज अच्छी है, तीखी कम होती है, इसके बीज नहीं होते हैं तो इससे जायका बहुत ही अच्छा होता है। हमारे जोधपुर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दाल बाटी चूरमा एंड कढ़ी, तो मैंने आज कढ़ी और मेरे घर में हमेशा मथानिया की मिर्च आती है क्योंकि हमें तीखा बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मैं जैन हूँ तो हमारे में रंगत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमारे खाने में मथानिया की जब लाल मिर्च यूज़ होती है तो उसमें रंगत, स्वाद और खाने में खुशबू बहुत ही अमेजिंग होती है। और अब तो मथानिया की लाल मिर्च वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी है, तो मैं बहुत प्राउड हूँ कि मथानिया हमारे जोधपुर से बिलोंग करती है। मैम, जिस प्रकार से आप कढ़ी बना रही है और मैं देख पा रहा हूँ आपके पास में दो प्रकार की लाल मिर्च है, एक की रंगत भी जो है वो काफ़ी लाल है, दूसरी कम लाल है, इन दोनों में क्या भिन्नता है मैम? एक्चुअली ये जो है ये नॉर्मल मिर्च की बनी हुई जिसमें बीज बहुत ज़्यादा होता है जो कुछ टाइम बाद अपना कलर छोड़ देती है, और ये मथानिया की है जहाँ बीज नहीं होता है, प्लस आप देखिए रंगत बहुत अच्छी होती है, प्लस आपको इसमें रंगत के साथ साथ इसमें बीज कम होने का तीखापन कम होता है, प्लस खुशबू भी बहुत अच्छी है और ये 12 मंथ्स तक ऐसे ही रंगत रहती है, तो यही खासियत है हमारे मथानिया मिर्च की। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मथानिया की लाल मिर्च है इसकी रंगत भी आप देख सकते हैं अब बिल्कुल लाल है और विशेष रूप से इसमें बीज भी कम होते हैं और तीखी होने के साथ ही जो है वो उसमें हल्की मिठास होती है जो जायके को और बढ़ाती है। कुछ सूखी लाल मिर्च भी है मैडम, किस प्रकार से जो ये सूखी लाल मिर्च है इसका भी जो है वो जायका कढ़ी में और चार चांद लगा देता है?
बिल्कुल, और आप देख सकते हो कि कितनी पतली है। जिस मिर्ची में, सूखी मिर्च में बीज ज़्यादा होते हैं, वो मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है, हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होती है। तो ये मथानी की सूखी लाल मिर्च है, जो हम हमारे खाने में एज आखी मिर्च डालने का जो होता है मारवाड़ी में, वो डालते हैं ताकि हमारे स्वाद और बढ़ जाए इसके अंदर। तो मथानिया की मिर्च इज़ ऑलवेज, देखिए जब हम तोड़ते भी हैं तो बीज कितने कम निकलते हैं और कितने अच्छे से, ये देखिए आप, इसकी परत कितनी पतली है। तो ये है खासियत हमारे मथानिया मिर्च की, बहुत ज़्यादा। मैडम, जिस प्रकार से जो लाल मिर्च का जायका और अधिक चटाकेदार हुआ है, क्या इसमें ऐसा खास ये मथानिया की पानी की ये विशेषता है या वहाँ की मिट्टी की ये विशेषता है? मिट्टी और पानी दोनों बहुत ही ज़्यादा विशेष, और प्लस जो फार्मर्स वहाँ पे जो डालते हैं सॉइल्स एंड फर्टिलाइज़र, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही प्योर पानी की वजह से ये मिर्ची बनती है। दैट्स द मेन रीज़न। किसानों में भी मथानिया के लाल मिर्च को मिलने जा रहे जीआई टैग को लेकर खुशी देखी जा रही है। एनडीटीवी से बात करते हुए किसानों ने कहा कि निश्चित रूप से ये नाबार्ड के अथक प्रयासों का ही परिणाम है। इस लाल मिर्च को अब वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है। जीआई टैग के मिल जाने के बाद मिर्च की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही इसका उत्पादन बढ़ेगा, जिससे देश के हर कोने में मिर्च आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। जिस प्रकार से नाबार्ड के अथक प्रयासों से जो मथानिया की मिर्च है, उसका जो है वो जीआई टैग के लिए आवेदन स्वीकार हुआ है, कितना फायदा होगा किसानों को? हम मथानिया के लोगों के लिए, किसानों के लिए ये अत्यंत हर्ष की बात है कि नाबार्ड के प्रयासों के माध्यम से और लंबे समय से जो प्रयास हमारा चल रहा था कि इस मथानिया की लाल मिर्च, जो कि रंग में सुर्ख होती है, स्वाद में बेमिसाल होती है, और इसको जीआई टैगिंग के माध्यम से एक वैश्विक पहचान मिले, इसके लिए हम लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे। और अब नाबार्ड के माध्यम से इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए हैं और हमारी जो इस प्रस्ताव को और जीआई टैगिंग की संस्था ने स्वीकार किया है, और हमें अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी यह जीआई टैगिंग आगे से अप्रूव होगा और हमारी मथानिया की मिर्च को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त होगी। सर, कुछ और भी किसान उनसे बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो मथानिया की मिर्च है, इसका उत्पादन भी जो है वो जीआई टैग की अगर जो मान्यता, जो आवेदन स्वीकार हुआ है, अगर मिलता है तो इसके उत्पादन में भी जो है बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले बात, मथानिया किसानों के लिए इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इससे डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादक भी बढ़ेगी और किसानों को अच्छा फ़ायदा होगा इससे। और एक हमारी विश्व स्तरीय पहचान बनेगी, जो अभी तक इतना मथानिया की पहचान नहीं है, लेकिन जीआई टैग मिलने से ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल भी इसकी पहचान मिलेगी, तो हो सकता अच्छा है किसानों के लिए आने वाले टाइम के लिए। इसका रंग भी लाल था, एकदम बिल्कुल ऑर्गेनिक है, या स्वाद में भी तीखी होते हुए भी मीठी है, और लोग चाहते अभी इतना नहीं है, लोकल किसानों का फ़ायदा नहीं मिले, लेकिन टैग से मिलने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात है, जीआई टैग मिलेगा तो किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पूरे देश विश्व में प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध के हिसाब से बहुत अच्छा होगा। सर, ये मिर्ची बहुत मतलब स्वादिष्ट है और गुणकारी है और बहुत अच्छी है। इसकी तो और यानी कि मतलब आगे इसकी और पहचान बढ़नी चाहिए और अच्छा उसका उपयोग भी होवे। अब आपको बताते हैं कि मथानिया के लाल मिर्च की खासियत क्या है। तो इसका बेहतरीन तीखापन और स्वाद। मिर्च की लंबाई आमतौर पर 6 से 7 इंच होती है। मिर्च की गंध थोड़ी मीठी होती है। मिर्च का रंग ही इस मिर्च की पहचान है। जैविक खेती से तैयार की जाती है मथानिया की मिर्च। ये मिर्च खाने का जायका बढ़ा देती है। इसके साथ ही स्वाद के साथ पौष्टिकता से भरपूर होती है। जोधपुर में नाबार्ड के जिला विकास अधिकारी मनीष मंडा ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि नाबार्ड ने मथानिया मिर्च के लिए जीआई आवेदन किया था, जो चेन्नई की भारत सरकार के आईपीआर कार्यालय में स्वीकृत हो गया है। मथानिया मिर्च की पहचान के लिए काफी लंबे समय से ये कोशिश की जा रही थी और विभिन्न संस्थान अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे। नाबार्ड द्वारा ये प्रोजेक्ट स्वीकार किया गया है, जो वाराणसी की ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत द्वारा फाइल किया गया था। जीआई टैग मिलने से ये मिर्च विदेशों में एक्सपोर्ट हो पाएगी। इसके साथ ही वर्तमान में जो मथानिया की मिर्च का क्षेत्र सिमटा जा रहा है, ये भी व्यापक होगा। नाबार्ड ने मथानिया मिर्च के लिए जीआई आवेदन किया था चेन्नई के भारत सरकार के आईपीआर ऑफिस में, जो स्वीकार हो चुका है। मथानिया मिर्च की पहचान के लिए काफ़ी समय से ये प्रयास चल रहा था। विभिन्न संस्थान अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे। नाबार्ड द्वारा ये प्रोजेक्ट स्वीकार किया गया है, जो कि वाराणसी के ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के डॉक्टर रजनीकांत, पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत के द्वारा फाइल किया गया। और इसमें एप्लीकेंट एजेंसी तिवरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम का एफपीओ है, वो एप्लीकेंट एजेंसी रहेगी। और इसके जीआई टैग मिलने से ये 2-3 साल का प्रोसेस होता है, जिसमें 2-3 साल के
प्रोसेस के बाद जीई टैग मिलेगा, जिसमें परीक्षण किया जाएगा कि इसमें इसके कंटेंट में, इसकी मथानिया की सॉइल में ऐसा क्या है कि ये मिर्च की विशिष्ट पहचान है। और इसको मिलने के बाद मथानिया के किसानों की न केवल मिर्च एक्सपोर्ट हो पाएगी विभिन्न देशों में, बल्कि इसका मथानिया का मिर्ची का एरिया जो भी सिकुड़ रहा है उसको बढ़ाने भी मदद मिलेगी, क्योंकि इसके मिर्ची के न केवल अच्छे भाव मिलेंगे डोमेस्टिक मार्केट में, बल्कि एक्सपोर्ट कई कंट्रीज़ के जैसे एक्सपोर्ट में जीआई की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ भी ये मिर्च को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से मुकुल परिहार की रिपोर्ट।